ठीक है अब तू? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। हॉस्पिटल से आ रही है, अपने बिस्तर से गिर गई थी, हम सबको डरा दिया। अब कह रही है कि बिल्कुल ठीक हूँ। शर्म भी नहीं आती ना? क्या ही अब तेरी बिल्कुल नहीं चलेगी, पता है? जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। अगर एक कपड़ा भी उठाते हुए देख लिया ना तुझे, तो तेरी खैर नहीं है देखना। क्यों भाई, ठीक है ना? एब्सोल्युटली। आज से माँ की मनमानी कोई नहीं चलने देगा, इसलिए हम सब देव भैया को शपथ देते हैं। क्या ऐसे तो देते शपथ? कोई इस अंग्रेज को समझाओ, शपथ दी नहीं जाती, शपथ ली जाती है। और ऐसे सलामी देते हैं, शपथ ऐसे ली जाती है। निकी तू भी ना एकदम स्टूपिड है। हाँ तो ठीक है ना, सबको समझ तो आ गई ना? हाँ बाबा ठीक है, अब जैसा तू कहे मैं वैसा ही करूंगी। अरे भाभी, भैया, नेहा, तुम ऐसे एकदम सतर्क क्यों खड़े हो? बैठो, मैं ठीक हूँ। अब चिंता छोड़ो मेरी। कैसे चिंता ना करे जीजी, पता है मैं कितना डर गई थी। अरे हाँ भाई, राधा रानी तो इतना डर गई थी कि इसको भी एम्बुलेंस में डालने वाले थे, पर क्या करें, मालूम है ना कि एम्बुलेंस में तो एक ही मरीज आ सकता है। भैया, और किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ना, पराई जो हो गई हूँ मैं। ऐसा नहीं कहते नेहा। तो मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? सॉरी नेहा, वो मेरी गलती है। मुझे लगा तू अपनी सास के आंख के ऑपरेशन में बिजी होगी तो इसलिए। हाँ, तेरा वहां रहना भी तो जरूरी था ना बेटा। प्लीज आगे से ऐसा कभी मत करना, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लेती। वो लोग मुझे रोकते थोड़ी ना आने के लिए। ठीक है, अब गुस्सा मत कर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, और घर भी आ गई ना। तू यहाँ आ मेरे पास, बैठ यहाँ। जरा भी नहीं बदली मेरी नेहा, गुस्सा हमेशा नाक पर होता है। मैं ठीक हूँ। देव जी माँ। बेटा, सोनाक्षी आई थी अस्पताल में। हाँ, वो डॉक्टर ने तेरी कुछ रिपोर्ट्स मंगाई थी। वो कह रही थी कि तुम दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। What? भैया ये कब हुआ? रिलैक्स, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो हम ज्यादा कंपैटिबल नहीं थे, कुछ डिफरेंसेस थे, इसीलिए बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए यही बेहतर समझा। तू ठीक है? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। बस तू ठीक हो जा। एक बार तू ठीक हो गई ना तो सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन भैया सोना दी निकी, परेशान मत कर भैया को। उसने सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा ना। अच्छा चलो, अब चलो माँ को आराम करने दो। चलिए मामा जी। और मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया, नॉट फेयर। मैं माँ के साथ थोड़ी देर बैठूंगी। हाँ ठीक है। क्या कर रही है? सीवी अपडेट कर रही हूँ। जॉब हंटिंग भी तो शुरू करनी है। इतनी जल्दी क्यों कर रही है? अभी रिलैक्स करना, चोट लगी है, थोड़ा बढ़ने का टाइम तो थे। इस चोट को भरने में बहुत वक्त लगेगा रीना। मुझे इससे ध्यान हटाना होगा ना, बहुत दर्द होगा। और इसीलिए नई जॉब तो करनी ही पड़ेगी। आर यू श्योर?
बता कैसी है? मुझे क्या होना है, तू बता, तुझे कैसा लग रहा है? हाँ, मैं पहले से बेहतर हूँ। माँ, मैं तेरी सेहत की बात नहीं कर रही, तो फिर? मैं भाई और सोनाक्षी की बात कर रही हूँ। तुझे पता है कि वो दोनों अलग क्यों हैं? हाँ, हम सबको पता है। अभी अभी तो बताया ना उसने। उन दोनों में कुछ खास बन नहीं रही थी, तो वैसे भी अच्छा हुआ। वो लड़की देव के लिए ठीक नहीं थी। वो लड़की या कोई भी लड़की भाई के लिए ठीक नहीं है। अरे, कोई भी लड़की का क्या मतलब? वो ठीक नहीं थी, मैंने कहा। वो रिश्ता ठीक नहीं था। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बस। माँ, लेकिन आगे क्या? भाई 27 साल के हैं। आने वाले टाइम में उनकी शादी तो होगी ही ना, और उनकी जिंदगी में कोई ना कोई लड़की तो आएगी। हाँ, तो होगी ना। देव की शादी तो होगी। मैं खुद चुनूंगी अपने देव के लिए। तो वही तो, जो भी लड़की आएगी वो भाई के साथ ही रहेगी ना इस घर में। तो क्या कहना चाहती है? यही कि भाई जिससे भी शादी करेंगे ना, वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस देंगे जितनी आपको देते हैं। भाई, आपको बात समझनी होगी। अगर रणवीर मुझे अपनी माँ जितनी इंपॉर्टेंस नहीं दे तो वो आपको ठीक लगेगा? तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं समझ रही? तो आपको ये बात ठीक लगती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? हाँ, मेरी कसम। ये कसम वसम खाना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे मेरा आंसर मिल गया। लेकिन माँ, थोड़ा सा तो सोच कि भाई पे क्या गुजर रही होगी। कैसी बातें कर रही है नेहा तू? देव बिल्कुल ठीक है। मैं जानती हूँ ना अपने देव को। इस 4 दिन के रिश्ते का टूटना मेरे देव को नहीं तोड़ सकेगा।